हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहानी कौवा के उस योद्धा की जिससे टक्कर लेकर बॉबी देओल बन जाएंगे पैन इंडिया विलन। बॉबी देओल और सूर्या की फिल्म कौवा रिलीज़ हो चुकी है। इसमें दिशा पाटनी भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्या इसमें वेलपरी नाम के राजा पर बेस्ड किरदार निभा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं योद्धा की कहानी। कौवा एक पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म में बॉबी देओल विलन के रोल में है। इससे उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म में उन्हें तमिल सुपरस्टार सूर्य से टक्कर लेनी है और इस फिल्म की कहानी दो कालखंडों में बंटी हुई है। एक में सूर्य मॉडर्न अवतार में और दूसरे में वो 700 साल पहले घटी कहानी के राजा बने। कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि फिल्म वेलपरी नाम के राजा पर बेस्ड है। हालांकि मेकर्स ने इस पर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने इसे नकारा भी नहीं है। दरअसल वेलपरी एक तमिल नॉवेल भी है। इसी में एक राजा का नाम वेलपरी है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर एस शंकर ने कहा था कि वेलपरी के राइट्स उनके पास हैं, इस पर कोई और फिल्म नहीं बना सकता। उस वक्त देवरा पर यह आरोप लगा था कि ये फिल्म वेलपरी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म आई और बात खत्म हो गई। पर कौवा को लेकर ऐसा ही कहा जा रहा है कि कहानी वेलपरी नॉवल से भले ना उठाई गई हो, लेकिन सूर्य का किरदार वेलपरी नाम के राजा पर ही लूजली बेस्ड है। खैर जो भी हो, आइए आपको बताते हैं क्या है राजा वेलपरी की कहानी। कौन थे वेलपरी? आज से सैकड़ों साल पहले एक जगह थी तमिलाकाम। ये तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सर्दर्न पार्ट को मिलाकर बनी थी। तमिलाकाम में परावनाडु नाम का एक राज्य था। यहाँ वेलीर वंश राज्य करता था। इसी वंश के एक राजा हुए वेलपरी। वेलपरी के मित्र थे कपिलार, वो कवि थे। उन्होंने वेलपरी के जीवन पर आधारित एक काव्य लिखा। ये तमिल महाकाव्य पुराणनुरु का हिस्सा है और इसमें उन्होंने वेलपरी के जीवन की कहानियों का उल्लेख किया है। दरअसल पुराणानुरु में 400 ओजपूर्ण गीत हैं। इन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें तमिल राज्य के 48 राजाओं का जिक्र है। इन्हीं में से एक राजा हैं वेलपरी। कहते हैं कि वेलपरी बहुत उदार थे। उन्होंने रथ पर जाते हुए एक बार एक बेल का पौधा देखकर जो बढ़ नहीं रहा था। उन्होंने उस पौधे को सहारा देने के लिए अपना रथ वहीं छोड़ दिया। उदार होने के साथ वेलपरी बड़े योद्धा भी थे। तमिलाकाम में उस समय चोल, चेर और पंड्या वंश का शासन था। इन्हीं से अलग वेलीर वंश पराम्बू नाडु में अपना स्वतंत्र शासन करता था। इस राज्य में करीब 300 गांव आते थे। आराम से उनका राज्य चल रहा था। कहा जाता है कि फिर चोल, चेर और पंड्या वंश में साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी। इन तीनों ने तमिलाकाम में मार काट मचानी शुरू की। जो राजा इनके सामने समर्पण नहीं करता उसे मार दिया जाता। वेलपरी का राज्य भी इनके निशाने पर आया। तीनों पराम्बू नाडु को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन वेलपरी नहीं माने। उन्होंने तीनों राजाओं के पास अपना दूत भेजा। बात नहीं बनी। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में वेलपरी बहुत वीरता से लड़े। उनका नाम तमिल इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।